नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इलेक्ट्रीशियन ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के जो अभी बात है वैकेंसी है। टॉपिक क्या वैकेंसी ही है। तो अभी आपको नोटिफिकेशन या जो भी है आपको अभी तक पता चल गया होगा कि जो यूपीपीसीएल है, जो विद्युत विभाग है, यूपीपीसीएल का जो उत्तर प्रदेश का जो विद्युत विभाग है, उसने जो वैकेंसीज हैं 608 पोस्ट निकाली हैं, जो किसके लिए है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन के जो ट्रेड के जो है उनके लिए वैकेंसी की जो है नोटिफिकेशन है वो डाल दिया गया है। जिनकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 1 जुलाई से। इनके जो फॉर्म है वो फिल करने का जो 1 जुलाई से है स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट है 22/7/2020, अर्थात जो 22 जुलाई है उसको जो है फॉर्म की लास्ट डेट होगी। तो बात करते हैं आज अपन विद्युत सेवा आयोग जो है कि कौन सा है, यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश का है, जिसके अंदर टेक्निकल जो इलेक्ट्रिकल है उसके अंदर पोस्ट निकाली गई हैं। तो बात करते हैं स्टार्टिंग के अंदर इसके अंदर कितनी पोस्ट है। तो टोटल जो पोस्ट है 608 पोस्ट है, जो किसकी हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है उसके लिए है। अब बात करते हैं इसके लिए अपने को जो योग्यता है वो योग्यता क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको जो 10th पास है, 10th पास होना चाहिए। एक तो आपको 10th पास होना चाहिए और उसके साथ साथ ही जो है एनसीवीटी है या जो एससीवीटी होती है, जिसके अंदर आईटीआई है, जो एससीवीटी या जो एनसीवीटी है उसके अंदर जो इलेक्ट्रीशियन है या इलेक्ट्रिकल जो ट्रेड है उसके अंदर आपको पास करना होना चाहिए, आप पासिंग आउट होने चाहिए। अब बात करते हैं कुल पदों के लिए, जिसे इस पोस्ट का नाम दिया गया है टेक्नीशियन या जिसे अपन बोलते हैं विद्युत। उसके अंदर अनारक्षित जिसे बोलते हैं जनरल है। जनरल की कितनी पोस्ट हैं, तो बात करते हैं जनरल की तो 245 जो है जनरल की पोस्ट है। बात करते हैं एपीयू या जिसे अपन बोलते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी है, उसके अंदर कितनी पोस्ट है, तो 164 है जो ओबीसी की पोस्ट है। उसके बाद में बात करते हैं अनुसूचित जाति है, उसके लिए है 127 पोस्ट रखी गई है। और जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए है 12 पोस्ट है। और जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वाला जो सामान्य वर्ग के जो है उनके लिए है 60 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। तो इसको आप बोल सकते हैं गोल्डन चांस बोल सकते हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन के अंदर आपको जो है भर्ती है वो देखने को मिली है। हालांकि ये हो सकता है कि इसकी जो वैकेंसीज की जो संख्या है, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज की जो पोस्टों की जो संख्या है वो पहले से कम है, क्योंकि पहले 3 से 4 हजार ऐसे इस प्रकार के हजारों के अंदर वैकेंसीज निकाला करते थे। लेकिन अभी जो सीन चल रहा है लॉकडाउन का, उसके चक्कर में इन्होंने जो लॉकडाउन है उसके चक्कर में जो कोरोना वायरस है उससे प्रभावित है, जिसके कारण इन्होंने जो अर्थव्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने केवल जो 608 पोस्ट है उनके लिए उन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले तो ये एग्जाम किस प्रकार की होगी। तो ध्यान रखना ये एग्जाम होगी सीबीटी, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अर्थात ऑनलाइन है वो ये एग्जाम होगी, अर्थात कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम होगी। बात करते हैं आगे का जो पार्ट है ए व बी पार्ट, जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर दिया गया है कि जो एग्जाम है जो सीबीटी है वो 2 भागों में होगी, ए और बी के अंदर। तो ध्यान रखना पेपर एक ही होना है, पेपर एक होगा, लेकिन जो पेपर है उसके पार्ट 2 कर दिए गए हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, या जिसे ए और बी नाम दे दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 के अंदर। तो पार्ट 1 के अंदर क्या होगा, तो पार्ट ए एक साथ पेपर होगा आपका, एक ही दिन पेपर, या फिर एक या अधिक शिफ्ट के अंदर भी हो सकता है, जो डिपेंड करता है कि जो पोस्ट है उसके ऊपर जो फॉर्म फिल होते हैं वो नंबर ऑफ फॉर्म कितने फिल होते हैं, कितने जन ने फॉर्म भरा है, उस हिसाब से वो है कि इनकी जो है
एग्जाम है, एक शिफ्ट एक दिन के अंदर भी या 2 दिन के अंदर, अनेक शिफ्टों के अंदर भी करवा सकता है। और ध्यान रखना इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन है वो भी होगी। तो बात करते हैं अपने टॉपिक पे पार्ट ए व बी के बाद में। तो मैं बता रहा था कि आपको पार्ट ए के अंदर क्या होगा। तो सबसे पहले अपने को जैसे ही अपन एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे अपने को पेपर 1 मिलेगा, लेकिन पेपर के पार्ट 2 मिलेंगे। सबसे पहले अपने सामने पेपर पार्ट ए खुलेगा, उस पेपर पार्ट के ए के अंदर अपने को देखने को मिलेंगे कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो अपने को देखने को मिलेंगे। और उसके अंदर कितने क्वेश्चन होंगे तो ध्यान रखना, कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर के, अर्थात 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। और इसके अंदर नेगेटिव मार्क है 1/4, नेगेटिव मार्क 1/4 नेगेटिव मार्क कटेगा। तो बात करते हैं ए पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 1 नंबर का, अर्थात जो है पार्ट ए है वो 50 नंबर का होने वाला है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो इंपॉर्टेंट भी है और इंपॉर्टेंट नहीं भी है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये है इसके अंदर अपने को 50 में से 20 अंक, अर्थात अपने 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन है, जो अपने 50 में से जो 20 अंक है वो अनिवार्य रूप से अपने को सही होने चाहिए। अर्थात अपने को कंप्यूटर का जो क्वेश्चन वाला जो पेपर है उसके अंदर 50 नंबर के जो क्वेश्चन है, 50 नंबर है, उसमें से अपने को 20 अंक है वो अनिवार्य रूप से आनी है। अगर अपन 20 नंबर नहीं ला पाते हैं तो अपन पेपर तो दे सकेंगे, आप पेपर पूरा दे सकोगे। जो पेपर आप दे रहे थे ए पार्ट और उसके बाद बी पार्ट आपके सामने खुल जाएगा, आप आराम से पेपर दे लेंगे। लेकिन अगर आपने 20 अंक से कम प्राप्त किए हैं तो जो आपका सेकेंड पेपर है बी पार्ट है वो आपका चेक नहीं किया जाएगा, अर्थात आप उससे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इसके लिए ध्यान रखना कि आपको जो कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है वो महत्वपूर्ण है, और इसका जो लेवल होगा वो होगा CCC, या जिसे अपन बोलते हैं कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये एक प्रकार का कोर्स होता है जिस प्रकार से जो RSCIT है या जिसे अपन RKCL बोलते हैं, उसी प्रकार का एक होता है RKCL होता है, ऑफलाइन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। उसी प्रकार CCC है, ये भी ऑफलाइन नहीं होता, ये ऑनलाइन होता है। और इसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये होता है ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो इसके लेवल के जिसको कौन करवाता है, NIE जो है ये CCC जो एग्जाम है वो करवाता है। तो इस CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है, उस लेवल की है एग्जाम के अंदर, उस लेवल के जो क्वेश्चन है, जो अपनी एग्जाम है टेक्निकल है, टेक्नीशियन की जो एग्जाम है उसके अंदर अपने को CCC लेवल का जो है कंप्यूटर का जो पेपर है वो देखने को मिलेगा। तो ये था कंप्यूटर का जिसके अंदर पार्ट ए। तो इसके अंदर अपने को क्या चाहिए, 50 क्वेश्चन है, उनमें से 20 अंक है वो अपने को आने जरूरी हैं। और अगर आप 20 अंक नहीं ला पाए तो आप जो सेकंड पेपर है वो आपका वो चेक नहीं होगा, उससे पहले ही आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए आपको ये वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये केवल क्वालिफाई नेचर का है, इसके अंदर जो भी आप अंक लाते हो 50 में से चाहे आप कितने भी अंक लाओ, 20 से ऊपर आप 21 लाओ, 30 लाओ, 40 लाओ, कितने भी लाओ, वो आपके जो मार्क्स हैं या जो मेरिट है उसके अंदर काउंट नहीं होंगे। ये केवल क्वालिफाई करना, आपको सिर्फ क्वालिफाई नेचर का ये पार्ट ए होने वाला है, इसके अंक जुड़ने वाले नहीं हैं। उसके बाद में बात करते हैं पार्ट बी की। ये टोटल है, ये पार्ट बी है, ये 200 नंबर का होगा। पार्ट ए की बात कर ली, पार्ट बी के अंदर, और ये एग्जाम है, ध्यान रखना 3 घंटे की है। इसका जो टाइम पीरियड है वो होगा 3 घंटे, ड्यूरेशन इसका 3 घंटे होने वाला है। बात करते हैं अपन बी पार्ट की, जिसके अंदर कितने होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है, अर्थात 200 नंबर का ये बी पार्ट होने वाला है। इसके अंदर 4 पार्ट दिए गए हैं। पहला है सामान्य अध्ययन वाला, जो सामान्य अध्ययन है वो उसके अंदर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर रीजनिंग जीके दोनों आ जाएंगे।
वह रीजनिंग भी आप बात इसके अंदर ले सकते हैं। तो सामान्य अध्ययन है और इसके साथ में रीजनिंग है वो आएगी, जिसके कितने क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। उसके बाद में है नेक्स्ट है अपनी सामान्य हिंदी है, जो कितने नंबर की आएगी 15 नंबर की, 15 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में है सामान्य अंग्रेजी, ये जो है हिंदी अंग्रेजी है या जो सामान्य है हिंदी और अंग्रेजी जो 10th लेवल है, 10th लेवल की जो एग्जाम होती है उस लेवल की यहाँ पे हिंदी और जो अंग्रेजी है वो पूछी जाएगी। अंग्रेजी है 15 नंबर की, अर्थात इसके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं तकनीकी या जो अपना ट्रेड है उससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना कि इसके अंदर 150 क्वेश्चन है। जो 150 क्वेश्चन है वो केवल तकनीकी या जो ट्रेड है अपना इलेक्ट्रिशियन या जो इलेक्ट्रिकल वाला जो पोर्शन है उससे कितने क्वेश्चन आएंगे 150 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, अर्थात 150 नंबर का ही टेक्निकल का होगा। तो अपन इसको देखते हुए अपने को पता चल जाता है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला जो भाग है जिसको अपने को ज्यादा फोकस करना है, तो फोकस करने वाले सबसे ज्यादा है। हालांकि पढ़ना अपने को सभी है, पढ़ना अपने को सभी है, लेकिन कुछ टॉपिक या कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको अपने को ज्यादा फोकस करना होता है। तो ज्यादा फोकस करने वाला जो पार्ट होता है वो एक तो है अपना जो ए पार्ट है, कंप्यूटर वाला पार्ट है, क्योंकि अपने को यहाँ पे 20 अंक अनिवार्य लाने हैं। अगर अपने को 20 अंक अपन ले आए तो अपन कंफर्म जो सेकंड वाला जो पार्ट है उसके लिए अपन क्वालिफाई होंगे और अपना वो है चेक किया जाएगा। और बात करते हैं दूसरा, तो अपना जो टेक्निकल वाला जो है, क्योंकि इसके अंदर है 150 क्वेश्चन है या जो है ये 150 नंबर का होने वाला है। तो 150 नंबर का होने के कारण ये मेरिट के अंदर भी अगर अपने की टेक्निकल वाला जो पोर्शन है, जो टेक्नीशियन है या जो इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल का जो है थ्योरी है वो अपनी एकदम पक्की है या अपने को अच्छे से आती है, तो अपन यहाँ पे इसके अंदर सिलेक्शन कराने के लिए भी ये इसका इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंस है इसका होता है। तो ये थे और इनको मिलाकर कितने टोटल क्वेश्चन है 200 क्वेश्चन के, ये बी पार्ट 200 क्वेश्चन का ये होने वाला है। और पहला पार्ट था 50 क्वेश्चन का, इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4, जो नेगेटिव मार्क्स हैं वो 1/4 होने वाला है। अब आगे बात करते हैं, नेगेटिव मार्क हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गई, और इस एग्जाम को अपन पास क्लियर करने के लिए या फिर एग्जाम के अंदर एग्जाम को पास करने के लिए अपने को है जो 33.5 मार्क्स है आने अनिवार्य हैं, अर्थात 200 के अंदर से 200 वाला जो भाग है उसमें से अपने को 67 अंक है वो लाने अनिवार्य होंगे, तभी अपन उसके अंदर काउंट होंगे, अर्थात अपने को आगे की जो प्रक्रिया है उसके लिए अपन चयनित होंगे। बात करते हैं परीक्षा स्थल की, तो सबसे पहले तो ध्यान रखने वाले हमेशा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यही रहता है कि सर अपन ने फॉर्म भरा है किसी अदर स्टेट से भरा है, कोई भी स्टेट ले लो आप, उससे अगर राजस्थान है या फिर और अदर है दिल्ली है, कुछ अदर स्टेट्स हैं, कहीं से भी आप अगर फॉर्म भर रहे हो, इस यूपी वाले है उससे अलावा यूपी है यहाँ से अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा आप कहीं से भी फॉर्म भरो, तो ध्यान रखना आपका जो एग्जाम सेंटर है वो आपके स्टेट के अंदर नहीं होने वाला है। एग्जाम सेंटर केवल और केवल जो यूपी है उसके कुछ शहरों के अंदर ही होगा, जो जिनके बारे में बताया गया है कि सबसे पहले था लखनऊ, उसके बाद में बरेली के अंदर, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और कानपुर शहर हैं, उनके अंदर ही आपका सेंटर आने वाला है। तो ये भी आपको एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इसके अंदर दिया गया है कि जो है हाल इनको जो पोस्ट हैं वो फॉर्म भरने की जो संख्या वो अधिक होने पर इनके जो सेंटर हैं वो और भी बढ़ाए जा सकते हैं, अर्थात यूपी के अंदर ही, उत्तर प्रदेश के अंदर ही और अन्य शहरों के अंदर भी आपके सेंटर दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, जो इनकी लिमिट है उससे अधिक अगर फॉर्म भरे जाते हैं तो जो एग्जाम सेंटर है वो भी परिवर्तित, अर्थात जो एग्जाम सेंटर है वो भी बढ़ाए जा सकते हैं, कम भी किए जा सकते हैं।
और ये जो पोस्ट है इनके अंदर भी बताया गया है 608 है, उसके अंदर भी वो बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये थे परीक्षा स्थल के बारे में। तो ध्यान रखना परीक्षा स्थल आपके स्टेट के अंदर नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं इसकी फॉर्म का जो चार्ज है या जो फॉर्म के भरते हैं तो कितना है। तो फॉर्म फीस है वो यूपी वालों के लिए जो है, अब यूपीसीएल वाला है उनके लिए है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है यूपी वाले की, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के जो स्टेट के, उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसके है तो उनको है 700 है वो रुपए पे करने होंगे। उसके अलावा किसी भी स्टेट या किसी भी जो है कास्ट है उसको 1000 रुपये है, उसकी जो फॉर्म फीस है वो 1000 रुपये है। तो ये भी आपको एक ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये थे। और बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है एग्जाम का, कि ये एग्जाम कब होगी। तो नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है कि जो एग्जाम है, जो अगस्त है, जो जुलाई के बाद में वाला जो अगस्त वाला जो है 2020 अगस्त है, उसके जो सेकेंड वीक है उसके अंदर एग्जाम को करवाने के लिए दिया गया है। हालांकि ये हो सकता है कि जो फॉर्म है अगर ज्यादा भरे जाते हैं तो ज्यादा भरने के कारण जो अगस्त से है सेकेंड से थर्ड वीक भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जो फॉर्म है वो कितने ज्यादा भरे गए हैं। अगर बात करते हैं एग्जाम्पल की, जो एज एग्जाम्पल एनटीपीसी की जो एग्जाम है वो होने वाली थी बट अभी तक हो नहीं पाई, क्योंकि एनटीपीसी को जो फॉर्म भरने की जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी और जिसके कारण है वो एग्जाम नहीं करवा पाए और उनके लिए अभी जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी करा दिया जाएंगे। तैयारी चल रही है एनटीपीसी के लिए भी, तो उसी की मैं अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में जैसे भी अपडेट आता है वो आपको देता रहूंगा। तो ये थी आज अपन की विद्युत सेवा आयोग यूपीपीसीएल टेक्निकल इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के बारे में 608 पोस्ट थी। तो इसका जो है नोटिफिकेशन है वो आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। वहां से आप उसको डाउनलोड करके डिटेल से है, क्योंकि पूरी बातें हैं वीडियो के अंदर बताई नहीं जा सकती। जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन डिटेल से पढ़ना है तो मैं जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा और आप उस लिंक के द्वारा आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप डिटेल से उसको पढ़ के पता कर सकते हैं उसके अंदर क्या क्या दिया गया है, क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हुए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड या अदर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के द्वारा आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है इलेक्ट्रीशियन ट्यूटोरियल है उसको भी आप ज्वाइन करिए और डेली क्विज है वो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।